कह सकूं मैं तुमको। हेलो हेलो। जी, मैं बोल रहा था। हाँ डॉक्टर दत्ता। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। मुझे गुड मॉर्निंग। मैं बोल रहा था कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास यूरोथल स्ट्रक्चर का, हाँ, तो जी जी 4 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जी उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है? सर, अभी हाल फिलहाल में जो आपने दवा भेजा है उसमें तो काफी इम्प्रूवमेंट नजर आया है। अभी लगभग 80 to 90% लगभग मेरा नहीं सही हो गया है। प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए। कुछ दिन और दवा चलाऊंगा तो फिर सही हो जाएगा, अच्छा ऐसा एहसास हो रहा है अंदर। अच्छा। मैंने पहले जैसा दिक्कत होता था वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके। काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी इम्प्रूवमेंट है। ओके। दोस्तों, आपने अभी ये जो सुना, ये मेरा और मेरा एक पेशेंट का कन्वर्सेशन है, जिनको पिछले 5 साल से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर यानी जिसे हम लोग पेशाब की नली की सिकुड़न कहते हैं आम भाषा में, जिसमें पेशाब की धार पतली हो जाती है, पेशाब करते वक्त जलन और दर्द होता है और पेशाब रुक रुक के होता है। तो इस पेशेंट को भी यही प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम के लिए इनका IOU यानी इंटरनल ऑप्टिकल यूरेथ्रोप्लास्टी ऑलरेडी हो चुका था। फिर भी इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाया पूरी तरह से और इनको हर एक डेढ़ महीनों में पेशाब की नली फिर से सिकुड़ जाती है। अब इनको मेरे पास ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हर एक डेढ़ महीना में इनको एक बार डायलिटेशन करवाना पड़ता था। अब डायलिटेशन का मतलब यह होता है कि इनका पेशाब की नली में एक पतला सुई जैसा रॉड घुसाया जाता है एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा, जिससे पेशाब की नली के अंदर जो सिकुड़न है वो खुल जाती है और पेशाब सही से बाहर निकल पाता है। लेकिन ये डायलिटेशन, ये प्रोसेस इस पेशेंट को हर एक डेढ़ महीना में करवाना ही पड़ता था, नहीं तो इनका पेशाब रुक जाया करता था। यानी ये डायलिटेशन और ये यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को विजिट करना ही पड़ता था इनको हर हाल में, एक रूटीन सा बन चुका था इनका लाइफ में, जिससे ये पेशेंट एकदम पूरी तरह फेडअप हो चुका था, जो कि लाजमी सी बात है। इनके जगह अगर कोई और भी होता तो फेडअप ही होता। और फिर इस पेशेंट को मेरा यूट्यूब वीडियोस दिख गया, सक्सेस स्टोरीज दिख गया, केसेस दिख गया, जो केसेस मैं शेयर करता हूं आप लोगों से कि मैं कैसे पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक किया हूं, वो इनको दिख गया। साथ में मेरा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का और एक केस भी है यूट्यूब पे, जो कि मैंने 7 से 8 महीना पहले वो वीडियो डाली थी कि कैसे उनका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मैंने ठीक किया है, वो भी इन्होंने देख लिया। और वो वाली वीडियो इनको देखने के बाद ये एहसास हुआ कि ये डॉक्टर जो है मुझे ठीक कर सकता है, तो क्यों ना मैं एक बार इनसे कंसल्टेशन लेकर देखूं। और आज तकरीबन इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हुए 4 से 5 महीना हो चुका है और जब से इनका ट्रीटमेंट हमारे पास स्टार्ट हुआ और आज टिल नाउ इनको एक बार भी डायलिटेशन करवाना नहीं पड़ा। पेशाब की धार बिल्कुल ओके हो चुका है, कोई रुकावट नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। आपने सुना ही होगा कि पेशेंट ने मुझे फोन पर क्या कहा। तो एक समय था जब इनको हर एक डेढ़ महीना में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता था पेशाब की नली की सिकुड़न को खोलने के लिए। और आज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का बाद से ये अपने आप को कितना बेटर फील कर रहा है, ये आप पता लगा सकते हैं इनका बातों से ही। और ऐसे पेशेंट हमारे पास एक नहीं है, कम से कम 300-400 होंगे, जिसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिनका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हम लोगों ने ठीक नहीं कर पाया है। अब दोस्तों, आप लोगों का मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इस पेशेंट को इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन इनको खिलाया गया है। तो मेडिसिन का नाम तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा? तो हरगिज नहीं, कभी भी आपका प्रॉब्लम इन मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाएगा। होम्योपैथी में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जैसी कंडीशन के लिए कम से कम 150 से 200 मेडिसिन है। अब इतने सारे मेडिसिन में से आपका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही मेडिसिन से पूरी तरह ठीक हो पाएगी। सिर्फ उसी मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा जिस मेडिसिन का लक्षण आपका लक्षण से मैच करता हो। आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव जिस मेडिसिन से मैच करता है वही मेडिसिन आपको ठीक कर पाएगी, बाकी मेडिसिन काम नहीं कर पाएगी दोस्तों। और फिर भी अगर आप यहाँ वहां का वीडियो देखकर, यहाँ वहां का आर्टिकल पढ़कर जबरदस्ती मेडिसिन को खाएंगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है इससे। इस पेशेंट ने भी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आने से पहले खुद से सेल्फ मेडिकेशन किया और मेरा ही वीडियोस देखकर खुद जो है ये अपने आप मेडिसिन खाते रहे, जिससे इनका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ बल्कि इनको एग्रावेशन होना स्टार्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको पेशाब की नली में सिकुड़न है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका शहर में, आपका गांव में, आपका टाउन में जो भी एक बेस्ट क्लासिकल MD होम्योपैथ है, आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे अपना ट्रीटमेंट लीजिए, उनसे केस टेकिंग करवाइए।
फिर वो जो आपको मेडिसिन खिलाता है आप वही मेडिसिन को खाइए, वही मेडिसिन से आपको फायदा होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं और एक सवाल का भी जवाब देना चाहूंगा आप लोगों का। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, मेरे मैनेजर को पूछते हैं कि मुझे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है, मेरा पेशाब की नली में सिकुड़न है, क्या ये होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, क्या होम्योपैथी के पास इसका इलाज है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी IOU करवा लिया है, ऑलरेडी BMG करवा लिया है, फिर भी मेरा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाया है। तो मेरा उन सभी लोगों से यह कहना है कि एकमात्र ऐसा पैथी है जो कि इसको ठीक कर सकता है, पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकता है, वो है होम्योपैथी। इसके अलावा और कोई पैथी नहीं है जो कि इसको ठीक कर पाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।